ये MBA MCA उनको प्लेसमेंट्स नहीं सर इसके बाद पीजी ख़त्म के बाद ये MCA के लिए MBA MCA और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सर। MBA MCA इस बार पहली बार MCA हमें आया सर, ये हमारी गवर्नमेंट आने के बाद आया, पहली बार हमें MCA और MBA के लिए प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं सर प्राइवेट कंपनी से। हमारा ख्याल है कि ऑलरेडी इसे कराने का ख्याल है, 2 साल के बच्चे हो गए तो ये बड़ा काम तो क्या ऑलरेडी कुछ आदमी वही फॉरवर्ड आ रहे हैं आपके लिए कि हमें करेंगे सर। हाँ वो तो कैंपस सिलेक्शन का तो होता है। बच्चे सर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग इन यूनिवर्सिटी। वहाँ भी पढ़ना बोला, यहाँ की टीचरों की कमी की वजह से बच्चों को पूछ लो, हर दिन मैं क्लास गया और रजिस्ट्रार तक भी गया जुअलरी के लिए बांटने के लिए। और मैं देखा हूँ बड़े अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे, तारीफ इनकी नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसमें स्टूडेंट्स कैसा एक्सेल हुए, नेशनल लेवल तक भी गए हमारे स्टूडेंट्स। क्या बड़े अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे और सभी अच्छे मीडियम बैकग्राउंड से आए, अच्छी नॉलेजफुल। मैं वही योग विमाना में प्रोफेसर था, अगर टीच करने का तो 2-3 मंथ्स विल टेक टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये इमीडिएट सी कैच कर लेते हैं बिकॉज हमारा ब्राटअप है, फॉरेन से पढ़ गया है। अब हमारे लेवल में अंग्रेजी उसको बोलेंगे तो इमीडिएट सी कैच, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हमारी जितनी कोशिश है, गवर्नमेंट अल्लाह इस बार मेंटेनेंस भी दी सर, 40 लाख दी। आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, आई एम थैंकफुल। तो जितना पूछे होती है सर, तो उसके इसमें सर डिजिटलाइजेशन से भी अभी हम आने की बात करें, मैं बता दूंगा। अस्सलामु अलैकुम। मैं भी एक हुकूमत का हिस्सेदार हूँ, बावजूद इसके मेरा ज़िला है। हमारे हुकूमत के मुशीर अक़लियती बहबूद से दरख्वास्त करता हूँ कि असल मसला हमारी यूनिवर्सिटी जो वोरवकल के पास 144 एकर्स अलाट करके, मैं खुद एक एजुटेशन प्रोग्राम प्रतिपक्ष में हम लोग किए थे, एक 100 मेंबर्स तक जाके, उसका बोर्ड तक भी माजी की हुकूमत, YCP हुकूमत गिरा दी, उस तक भी हिफाजत नहीं हो सकी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक शान है स्टेट की, अब वो गच्ची बोली वो हो गया, हमसे जुदा हो गए, हम स्टेट में हैं। आपकी मैं दरख्वास्त करता हूँ मुकम्मल तवज्जो। जो कंप्लीट नहीं हुई बिल्डिंग, तकरीबन 30% वर्क हुआ है, ज़मीन अलॉट के साथ में 30% वर्क भी हुआ है, मैं जहाँ तक देखा। तो सबसे पहले आप उसकी तरफ तवज्जो देके हमारे इज़्ज़त माब नारा चंद्रबाबू साहब से पुरजोर अपील करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, फैकल्टी भी परमानेंट हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की एक शान भी होगी, लाइब्रेरीज का मसला भी होगा, कैंटीन का मसला भी हल हो जाएगा। हम किराए के मकान कब तक जाएंगे, हम परमानेंट। बदकिस्मती लास्ट गवर्नमेंट ने तालीम का ढोंग तो मचाया, लेकिन कुछ भी तालीम नहीं दी, बल्कि ख़त्म किया। उर्दू जितना मटेरियल था वो तक भी सप्लाई नहीं हो सकता। उर्दू बोले तो चंद्रबाबू साहब बोले तो उर्दू। यूनाइटेड स्टेट, क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमने भी उर्दू से उतनी मोहब्बत नहीं की जितना कि चंद्रबाबू साहब ने उर्दू से मोहब्बत किया। इसलिए कि 13 डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड स्टेट में 30 डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड लैंग्वेज किसको बनाया था, किसने बनाया था, किसने बनाया था, चंद्रबाबू साहब ने बनाया था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दोस्त नहीं है। मैं दुश्मन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। कौन हमसे प्यार करता है, कौन हमसे प्यार नहीं करता है। हमसे मोहब्बत, हमारी चीज़ों से मोहब्बत होनी चाहिए, होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अब हमारे लिए, नौजवान कायद हैं और तालीम को अपडेट करना चाहते हैं हर मैदान में। ITs को, सारी चीज़ों को
आपके जितने स्किल्स हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, तालीम को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए आप सारे लोग इसकी तरफ भी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह मैं हमारे हैं और पूछना चाहिए इन्हीं के इहाते में आता है उर्दू यूनिवर्सिटी। मैं तो चाहता हूं कि आपकी ये पीरियड में उर्दू यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो। इसका मतलब नेक्स्ट पीरियड नहीं होगी ऐसा नहीं है, नेक्स्ट भी होगी पीरियड, लेकिन उसमें और भी तरक्की की तरफ उर्दू यूनिवर्सिटी हो। तो आपके एमएलए साहबा भी हैं, आप इनसे अपने ज़रूरियात को रखें। वो हमारे शरीफ साहब से भी बात करेंगी और शरीफ साहब सीएम साहब से भी बात करेंगे। हम भी जितना हो सके इसका मुकम्मल ताउन करेंगे। मैं शरीफ साहब से इसका जवाब चाहता हूँ। अभी जो बता रहे थे मौलवी साहब, तरक्की अगर होना है तो हमारी ज़ुबान के साथ, और मोहब्बत भी अगर है तो ज़ुबान के साथ ही होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम रियासती उर्दू टीचर्स एसोसिएशन में उर्दू टीचर्स का है तो चंद मुतालिबात ही, उसमें से एक मुतालिबा ये भी है कि यूनिवर्सिटी को मुस्तहकम किया जाए, बनाया ना जाए बल्कि मुस्तहकम किया जाए। उसके साथ साथ हमने सुना कि यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें सिर्फ पीएचडी वालों को लिया जा रहा है, गैर उर्दू दानों को लिया जा रहा है, ऐसा हमारा रिकमेंडेशन भी आया है सर। तो होना ये चाहिए कौन सा, होना ये चाहिए कि यहाँ के प्रोफेसर्स को जिनकी जुबान उर्दू हो उनको लिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी उर्दू की है तो गैर उर्दू दानों को अगर लिया जाए तो फना की तरफ जाएंगे सर, नो डाउट सर। आप अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी ले सकते हैं सर। तो इस बात का ध्यान दीजिए और ताकि 40 उर्दू पढ़े हुए पीएचडी करे हुए डॉक्टरेट को यहाँ पर मौका मिल सकता है सर। तो लिहाजा उर्दू का ख्याल कीजिए सर। आपको कई मसाइल होते हैं सर, फिर भी इस पर ध्यान दीजिए। और इसी तरह से उर्दू के कई मसाइल हैं सर, स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है खासकर कोस्टल एरियाज में सर। तो उसके मुताबिक यहाँ पर बोलना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये तमाम के पेपर्स में इंशाअल्लाह यहाँ जो अभी हमारी नशिस्त और बैठक है यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी, शरीफ साहब कल भी कर्नूल में है इंशाअल्लाह। गेस्ट हाउस में आप जो है सर मुझसे भी दिए हैं, हाँ, शरीफ साहब से दीजिए, आप उसको बाकायदा खातिर में रखा जाएगा सर। और आपकी जो फिक्र है उसको हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। ओके सर जरा एक आपको एक सॉरी, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है और कोई काम नहीं किया गया है। आपको कौन बोला है? सर नहीं है। कौन दिया है नोटिफिकेशन? मैं बताऊंगा सर आपको सब। नहीं, नो आर्गुमेंट। जो नहीं है तो नहीं है, मैं वैसा आप चक्कर के बोल सकते फोटो ले लेके चले नहीं सर, तुम सही तो मेरे टेन दे उसको क्या करना है गौर करेगा यहाँ सर ये सही तो स्टूडेंट का इंटरेक्शन है। चलो अभी तुम्हारे टीचर आ भी मिलता होगा। हां सर पूरे एक्सप्लेन कल ठीक है, थैंक यू। चलो सर मेरी भी एक दरख्वास्त भी है, तमन्ना भी है कि उर्दू यूनिवर्सिटी बनारस से जो है कंटिन्यू वही रास्ते में आना जाना दिमाग देख के जो है दिल में बहुत तकलीफ होती है। मगर उर्दू यूनिवर्सिटी बनारस से अब तक जितने वही चांसलर्स आए हैं वो जो है अपना वक्त गुजारने के लिए कुछ काम को लेके चलने तक की काम हुई। मगर मैं 6 महीनों से हमारी गवर्नमेंट है से जो हमारे अब वाइस चांसलर साहब हैं खान साहब, बड़े जो है इनके अंदर नॉलेज भी है क्योंकि बाहर मुल्कों में भी काम करे सो इनका एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को परमानेंट पोस्ट यहाँ पे जो है चंद दिन करे तो मैं हमारे गवर्नमेंट के साबित पर हम गवर्नमेंट में जाके ये कर सकते। तो मैं आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे वाइस चांसलर्स को ज़रा बड़ा जो है लंबा
वक्त इनको मिला तो है ये यूनिवर्सिटी के कामों को लिए, और इनके पास क्या है बोले तो ये यूनिवर्सिटी में ये तालीम के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इनकी सोच है, वो भी अगर जो हुआ तो हम मुसलमान बच्चों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता। ये हमारी दरख्वास्त है, आप पूरी करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो एक्ट 2016 में बना हुआ एक्ट बता रहा हूँ, एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड यूनिवर्सिटी एट स्टेट लेवल, इसकी बड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी है, पूरे स्टेट को मायना रखती है। हर यूनिवर्सिटी रायलसीमा है तो कानून कोई मायना नहीं, नंदा तक भी नहीं कर सकती। एंड mainly to promote and develop Urdu language and to impart vocational and technical education. ये बहुत बड़ा है। In Urdu medium through campus-based teaching and distance education modes, and to promote for